सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अंसारी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा देर हाजिर होने के लिए, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से लाइव नहीं हो पा रहा था। अब वो दिक्कत दूर हो गई है। बहरहाल, एक लखनऊ से खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से असदुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया कि वो सब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सियासी भूचाल आया हुआ है। और खासकर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज के ये कहने के बाद कि बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी ने हमारी मदद की थी और अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी वो हमारी मदद करेंगे, सियासत में और उथल पुथल हो गई है। ये खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत जल्द आजम खान से मिलेंगे। आजम खान करीब साल भर से जेल में बंद हैं। उनके ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए गलत तरीके से ज़मीन कब्जाने से लेकर बकरी चोरी तक के 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनके बेटे का चुनाव भी रद्द कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2 बर्थ सर्टिफिकेट अलग अलग जन्मतिथि के हिसाब से बनवा रखे थे। वो मुकदमा भी आजम खान पर है और एक के बाद एक कई मुकदमे लाद दिए गए हैं। तो जब से ये खबर आई है कि साहब असदुद्दीन ओवैसी आजम खान से मिलना चाहते हैं और उन्होंने जेल में आजम खान को ये पैगाम पहुंचाया है कि वो उनसे मिलना चाहते हैं और अब उनके मंजूरी का इंतज़ार वो कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ये कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, चाहे वो आरोपी है या वो सजा याफ्ता है, उससे मिलने के लिए वो जिससे मिलने की वो इजाज़त देगा उसी से उसकी मुलाकात हो सकती है। अपनी मर्जी से कोई जाकर उनसे नहीं मिल सकता है। लखनऊ के कुछ लोगों का कहना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी आजम खान के मुकदमे लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन 2 सियासतदानों के बीच असदुद्दीन ओवैसी भी एक राजनीतिज्ञ हैं और आजम खान लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी का मुस्लिम चेहरा है, कद्दावर नेता हैं। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, आजम खान सबसे मजबूत मंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हों, चाहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हों। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आजम खान से असदुद्दीन ओवैसी की ये होने वाली मुलाकात, जिसके अभी सिर्फ कयास लग रहे हैं, ये मुलाकात होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी ने आजम खान को मिलने का पैगाम पहुंचाया है और ये पैगाम उन तक पहुंचा है, तो अब ये आजम खान पर निर्भर होगा कि वो असदुद्दीन ओवैसी से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर वो मुलाकात करते हैं तो उस पर मुलाकात में सिर्फ उनके मुकदमों, आजम खान की तरफ से मुकदमा लड़ने पर बातचीत होगी या सियासी बातचीत भी होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सियासतदान लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो सियासी होती है। आजम खान तो साल भर से जेल में बंद हैं और उनको ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तो आखिर क्यों अब से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने उनके मुकदमे लड़ने की पेशकश क्यों नहीं की? अब तक क्यों वो खामोश थे? अब क्यों लड़ना चाहते हैं, जबकि वो ये फैसला कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें अपनी पार्टी को बढ़ाना है। और आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव MP हैं, पिछली बार मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद थे, वहां से उन्होंने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की और वहां से उन्होंने अपने इस चुनावी पार्टी को आगे बढ़ाने का जो बिगुल फूका है उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ से फूका है। और उस रैली में उन्होंने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए कि इन्होंने मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की है, मुसलमानों के वोट लिए, लेकिन सत्ता में आने पर मुसलमानों को वाजिब हिस्सेदारी नहीं दी है। और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने मुलायम सिंह के बारे में कही, इससे पहले भी कही हैं, जो मैं यहां रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कोई पार्टी किसी राज्य में चुनाव लड़ने जाती है तो उसका मुकाबला सत्ताधारी पार्टी से होता है। तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी को 2017 के चुनाव में 325 सीटें मिली थी, और जो कि एक 30 साल बाद किसी एक पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में, किसी अकेली पार्टी को। तो उसके खिलाफ उस पर बोलने के बजाय प्रदेश की जो विपक्षी पार्टी है उस पर हमला बोलने का असदुद्दीन ओवैसी का क्या मकसद है? उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, जैसे कि सियासत में 2 तरह के वोट होते हैं, खासकर ऐसी पार्टियां जो किसी खास जाति या किसी खास समाज के किसी खास तबके की पैरवी करती हैं, उनके हितों की बात करती हैं। तो समाजवादी पार्टी के सरबराह
बरसों मुलायम सिंह रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो समाजवादी पार्टी का जो बुनियादी वोट है, जो बेस वोट है, वो यादव वोट है और उसका जो सपोर्टिंग वोट है वो मुस्लिम वोट है। तो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को टूट के मिलता है और कतार लगा के लोग बड़े फख्र के साथ मुलायम सिंह यादव को जी को या समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। तो उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की है, इसीलिए वो हमलावर हैं मुलायम सिंह पर, समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। और इसीलिए वो मुलायम सिंह यादव से जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से अब तक मुसलमानों के लिए किए गए कामों का हिसाब मांग रहे हैं। तो इस खबर के बाद जब ये खबर आई है कि साहब आजम खान से मिलना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो अखिलेश यादव जाहिर सी बात है परेशान होंगे, उनके होश उड़े हुए हैं। खबरें यह है कि चूंकि अभी तक अखिलेश यादव पर ये आरोप लगते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जो कद आजम खान का रहा है और जिस तरह से वो शाना बशाना मुलायम सिंह के साथ रहे हैं, उसे देखते हुए अखिलेश यादव को जितनी शिद्दत के साथ आजम खान के लिए सड़कों पर उतर के संघर्ष करना चाहिए था, उतना संघर्ष अखिलेश यादव नहीं कर पाए। बतौर फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता निभाने के लिए वो जेल में जाकर एक बार आजम खान से जरूर मिले, लेकिन उन्हें जेल से छुड़ाने की जो जद्दोजहद करनी चाहिए थी, पार्टी को जिस तरह से आजम खान के लिए खड़ा होना चाहिए था, उस तरह से अखिलेश यादव नहीं कर पाए। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी में के न सिर्फ मुस्लिम नेताओं में बल्कि जो समाजवादी पार्टी के कोर नेता हैं उनमें भी अखिलेश के प्रति नाराजगी बताई जाती है और कई नेताओं के साथ बातचीत करने पर यह नाराजगी खुल के सामने आती है। अखिलेश पर यह आरोप लगते हैं कि वो अब सड़क की राजनीति भूल गए हैं और अपने एसी कमरे में बैठकर राजनीति चला रहे हैं। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया है और कंपनी के सीईओ की हैसियत से वो काम करते हैं, किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष के बतौर वो काम नहीं करते हैं। ट्विटर खेलते हैं, सड़क पर संघर्ष का रास्ता वो भूल चुके हैं। हालांकि मुझे याद नहीं पड़ता कि अखिलेश यादव ने कभी मुख्यमंत्री बनने से पहले भी सड़क पर संघर्ष किया हो। हाँ, उत्तर प्रदेश के 2012 के चुनाव में वो साइकिल यात्रा लेके जरूर निकले थे, लेकिन उसके पीछे उत्तर 12 का जो चुनाव था 2012 का, उसमें जो वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, जिसमें 222 सीटें उन्हें मिली थी, 224 सीटें शायद मिली थी, तो वो मुलायम सिंह के नाम पर मिली थी। और तब मुलायम सिंह यादव पार्टी के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री का एक तरह से चेहरा भी थे। लेकिन एक थंबिंग मेजोरिटी मिलने के बाद, पूर्ण बहुमत मिलने के बाद, मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार के लोगों के साथ मशवरा करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया और पीछे से बैठकर उनकी सरपरस्ती की और उनके खिलाफ उनके चाचाओं की बगावत को रोका। अपने जीते जी मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री राजनीति में सेट किया और उन्हें मजबूत किया और उनके चाचाओं से भी उन्हें बचा के रखा। अब 2017 का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा गया, तो आप ये देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंची। 224 से सीधे आगे 50 से भी नीचे, 50 सीट भी अखिलेश यादव नहीं जीत पाए, वो भी उस सूरत में जबकि कांग्रेस के साथ उनका एक गठबंधन हुआ था। कांग्रेस भी कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लगभग 125 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसके बावजूद 50 का आंकड़ा भी अखिलेश यादव पार नहीं करा पाए समाजवादी पार्टी को। तो अब अगर असदुद्दीन ओवैसी आजम खान से मिल जाते हैं और आजम खान, जैसे कि चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी आजम खान से मिलकर अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, और ये भी खबरें हैं जो आजम खान के करीबी लोग समाजवादी पार्टी में हैं, उनका कहना यह है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी से आजम खान का भी मोह भंग हो चुका है और वो आजम खान भी अब अपना राजनीतिक भविष्य, बाकी का जो बचा हुआ राजनीतिक जीवन उनका है, वो किसी और पार्टी के साथ काटना चाहते हैं। अगर उन्हें अभी चूंकि वो सजा याफ्ता नहीं है, उनको ऊपर से मुकदमे लगे हुए हैं, अगर उन्हें किसी ऐसे मामले में सजा होती है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो उस सूरत में आजम खान कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन वो चाहेंगे कि साहब उनके परिवार के जो लोग हैं जो सियासत में आ गए हैं उनकी विरासत में, तो उनको वो एक राजनीतिक रूप से संरक्षण दे, उनके गार्जियनशिप कराएं। तो वो किस में करेंगे? चर्चा ये भी आई बीच में कि साहब वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, चर्चा ये भी आई कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन आजम खान से जिस तरह मिलने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जो जैसी की खबरें आ रही हैं, इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लखनऊ के सियासी गलियारों में बहुत जोर शोर से यह खबर फैल रही है कि आजम खान से मिलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पैगाम पहुंचाया है। अब ये आजम खान पर डिपेंड करेगा कि वो असदुद्दीन ओवैसी से मिलना चाहते हैं या मिलना नहीं चाहते हैं। अगर वो मिलना चाहते हैं तो फिर क्या असदुद्दीन ओवैसी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा के उत्तर प्रदेश की कमान सौंपेंगे उन्हें, या उनके साथ
क्या कोई राजनीतिक पैक्ट करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ये एक भूचाल लाने वाली बात होगी, एक बड़ा उलटफेर की उम्मीद होगी। और उस सूरत में अगर आजम खान समाजवादी पार्टी से टूटते हैं या अलग होते हैं तो ऐसी सूरत में अखिलेश यादव के पास क्या बचेगा, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। और शायद इसी सवाल ने अखिलेश यादव को भी परेशान कर दिया है, इसीलिए अखिलेश के हाथों के तोते उड़े हुए हैं। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन खबरों से अखिलेश यादव बहुत ज्यादा बेचैन हैं आजकल। और इसलिए तो जब तक ये मुलाकात नहीं होती है या जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि आजम खान ने असदुद्दीन ओवैसी को मिलने की मंजूरी दी है या नहीं दी है, तो तब तक इस बारे में कुछ भी कहना मुनासिब होगा। लेकिन सियासत में कोई भी बात यूं ही नहीं होती है, बगैर आग के कहीं धुआं नहीं उठता है। तो अगर ये बात आई है कि असदुद्दीन ओवैसी आजम खान से मिलना चाहते हैं तो वो मिलना चाहते होंगे, उन्होंने पैगाम पहुंचाया होगा। अब अगर आजम खान मंजूरी देते हैं असदुद्दीन ओवैसी को मिलने के लिए, जेल बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, तो तब क्या खिचड़ी पकेगी ये इसका अंदाजा लगाना अभी से मुश्किल है। लेकिन सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर जरूर हो सकता है। और जो असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें बिहार में जीतकर एक बड़े हीरो के रूप में उभरे हैं, मुसलमानों के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, उन्हें अगर उत्तर प्रदेश जैसी जमीन मिल जाएगी, जरखेज जमीन, जहां पहले 2012 में पीस पार्टी 4 सीटें जीतकर कमाल दिखा चुकी है, और यहां अगर आजम खान जैसा नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ आ जाता है तो फिर उनकी यहां सीटें जो है 10-15 सीटें अगर जीतने में असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो सकते हैं, तो ये तो निश्चित तौर पर है कि बीजेपी की सरकार दोबारा बन जाएगी, जैसे कि उन पर आरोप भी लगता है कि जहां वो जाते हैं वहां बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। और बिहार ने इस बात को साबित भी किया है, जिन 5 सीटों पर, सीमांचल की 5 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती है, वहां भले ही 5 सीटें उन्होंने जीती हो, लेकिन बीजेपी को करीब 20 सीटें जीतने में मदद की है। यह भी कहा जाता है, राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं और चुनावी विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही होती तो बीजेपी किसी सूरत में वहां दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती थी। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन नहीं आ सकता था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसके पीछे 2 लोगों का हाथ है, असदुद्दीन ओवैसी और चिराग पासवान, जो एनडीए में होते हुए अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़े। तो दोस्तों, उसके बाद जब साक्षी महाराज ये कह चुके हैं कि साहब असदुद्दीन ओवैसी हमारे मित्र हैं, उन्होंने बिहार में हमें फायदा पहुंचाया और अब वो उत्तर प्रदेश में फायदा पहुंचाएंगे, पश्चिम बंगाल में फायदा पहुंचाएंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी पर वैसे भी बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगता रहा है। एजेंट वो ना भी हो तो उनके खड़े होने से बीजेपी को नेचुरल तरीके से फायदा पहुंचता है। तो ये गंभीर बात उनके सामने है और इस आरोप का जवाब देना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। इन आरोपों से वो कैसे पिंड छुड़ाएंगे ये उनका सिरदर्द है। लेकिन इस खबर ने फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी हलचल मचा दी है और सबकी नजरें लगी हुई है कि क्या आजम खान असदुद्दीन ओवैसी को जेल में मिलने के लिए बुलाते हैं, और अगर बुलाते हैं तो फिर इसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हो सकते हैं और अखिलेश यादव के करियर पर, सियासी करियर पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना चकनाचूर भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस चर्चा को मैं फिलहाल यहां विराम देता हूं। इस बारे में जब हमें कोई और खबर मिलेगी, कोई और पुख्ता जानकारी मिलेगी तो आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। इसके अलावा किसी और मुद्दे पर कल आपसे फिर बातचीत होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।